मानिक बंटीहार व जतारा से अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है और मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राथमिक व प्रशिक्षक भी हूँ और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था और इसके बाद मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से अन्य पदों पर कार्य किया है। तो वो क्या कारण है जिसके चलते आपको महसूस हुआ कि आपको भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? हाँ, बेरोजगारी और कुछ करप्शन जो भ्रष्ट करप्शन हो रहा है उस पर रोक लगाना और जितना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, किसान मजदूर के क्षेत्र में, यानी कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। यानी कि भाजपा तो काम कर रही है, भाजपा कहीं किसी को वंचित नहीं रख रही है। आप अन्य जिले देखिए, अन्य विधानसभा देखिए, वहाँ पर अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक ही विधानसभा जतारा है जहाँ पर कुछ पिछड़ी हुई विधानसभा है, बुंदेलखंड की सबसे पिछड़ी विधानसभा आती है जतारा, जिसमें यहाँ पर स्वास्थ्य सड़कें वगैरह जो थोड़ी सी कमजोर हैं, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप इन समस्याओं का दोषी किसे मानते हो? इन समस्याओं का दोषी मैं वर्तमान क्षेत्रीय सम्मानीय श्री विधायक जी को मानता हूँ। अगर वो उनके जो अधिकारी हैं वो ठीक ढंग से काम करते, वो ठीक ढंग से अगर ठेकेदार काम करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो विधायक जी दोषी एक जगह हैं तो एक जगह अधिकारी भी दोषी हैं। अभी हम क्षेत्र से ही आए हैं, क्षेत्र से लौटे हैं, तो वहाँ पर मैंने काम किया है, मैंने देखा है, वहाँ पर भी सड़कें तैयार नहीं हुई ठीक ढंग से। और अभी जो है सबसे बड़ी मुद्दा है गौशाला। कई स्थानों पर गौशाला नहीं है। जो गऊ है, गऊ रोड पर बैठी रहती है, इनके लिए कुछ इंतजाम करने का प्रयास करेंगे हम। और मैं अगर जतारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो जतारा का सबसे पहले मैं जतारा को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। जतारा में विशेष मेरी तैयारी रहेगी कि जतारा में एक उद्योग स्थापित करूंगा जिससे कि किसान, मजदूर और युवाओं को रोजगार मिल सके। आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने वर्षों से? लगातार 14-15 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं हम। अभी मैं अहबा समाज संघ से भी मैं महासचिव के पद पर हूँ, जिला महासचिव के पद पर भी हूँ। और साथ में मैं अंदल जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति युवा संघ या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद से जिलाध्यक्ष भी हूँ। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी से भी जिलाध्यक्ष हूँ। अन्य पदों पर मैं कार्यरत हूँ। आप जो क्वेश्चन करें मैं उसका जवाब दूंगा। आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की है? मैंने खासकर समाज सेवा, मैंने व्यक्तिगत समाज सेवा की है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर जैसे व्यवसाय नहीं है, यहाँ पर उद्योग होता तो आज जो पलायन की स्थिति बनी हुई है उस पर पलायन पर रोक लग सकता था, लेकिन यहाँ उद्योग नहीं है। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर उद्योग आ जाएगा तो जो पलायन की स्थिति बनी है, हमारे बुंदेलखंड का एक जतारा विधानसभा, यहाँ से कम से कम 50,000 मजदूर बाहर डला हुआ है पलायन करने। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, तो इसका जवाबदार मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं स्वयं दोषी हूँ। और कुछ कहना चाहो तो हम उसका भी मैं जवाब। जैसा कि आप दावेदारी कर रहे हैं चुनाव में, तो आप जनसंपर्क भी लगातार कर रहे होंगे। जी जी। तो इन जनसंपर्क में जनता के द्वारा आपको कौन कौन सी वो मूलभूत समस्याएं सुनने को मिली जो जनता ने आपको बताई? सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने ये चयनित किया है कि मुझे जो करप्शन हो रहा है उस पर रोक लगाना है। और शिक्षा के स्वास्थ्य में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पेयजल और किसान मजदूर, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत प्रताड़ित हैं। इनके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपके विधानसभा में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा ये स्तर है कि कहीं छात्र नहीं आ रहे हैं तो कहीं टीचर नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से गतिविधि जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर शिक्षा निरंतर प्रक्रिया में नहीं आ रही है। और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी तरह संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवा जो जतारा नगर की कहा जाए, जतारा नगर में काफ़ी सुविधा ठीक है। जब से हमारे नगर के BMO साहब श्री संजय कुशवाहा जी आए हैं, जब से हमारे यहाँ की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। इसके पहले समस्या काफ़ी बिगड़ी हुई थी।
और कई अन्य ग्राम पंचायतों हैं जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ की भी सुविधा बहुत बिगड़ी हुई हैं। कोशिश ये रहेगा कि जो भी रहेगा, मैं तो एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रयास करे, जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी प्रयास करे कि इस प्रकार की समस्या ना हो किसी के साथ में। जो वर्तमान विधायक है उनने इन समस्याओं का निवारण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? उनने प्रयास, जैसे मेरे माध्यम से आज जो जानकारी मिल रही है मुझे, तो उनका प्रयास कहीं ना कहीं छूट गया होगा, वंचित रह गया होगा। बाकी प्रयास तो वो हर कोई करता है कि हमको कोई खराब खोटी न सुनाए या कोई हमको दोषी साबित ना करे। कोशिश तो उन्होंने की हैगी, लेकिन इसके जिम्मेदार उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता, कुछ उन्हीं के जो सहयोगी हैं वही दोषी हैं। बाकी तो पार्टी अच्छा काम कर रही है, ऊपर से नीचे तक सब अच्छा काम चल रहा है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पंक्ति कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से यही हमने सीखा है कि अंतिम पंक्ति को मौका हर एक, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उसको मौका देना चाहिए और देता आया हूँ। अगर जतारा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो वो सबसे पहला क्या कार्य होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहले मैं जतारा को एक स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य करूंगा। स्मार्ट सिटी में कैसे? स्मार्ट सिटी पूरा डिजिटल करेंगे। स्मार्ट सिटी डिजिटल करेंगे। यहाँ पर रेल मांग की ज़्यादा रेल मांग की बात चल रही है। कोशिश करेंगे कि यहाँ से जैसे मवई से मऊरानीपुर रेल लाइन को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरी अपन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक उद्योग स्थापित करेंगे। जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, हमने पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूँ कि जो पलायन की स्थिति बनी है, इस पर रोक लगाना है। किसान इतना परेशान, किसी को टाइम से खाद नहीं मिल रहा है, उनको भी अपन को विशेष ध्यान देना है। और जो युवा आज जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं अपना उद्योग स्थापित कर रहा है, उनको भी विशेष अपन इसमें करेंगे। अगर उद्योग स्थापित होगा तो उनको भी विशेष मौका दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जतारा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को चयनित करें जो शिक्षित हो, योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, आपके क्षेत्र का हो, आपके विकास के, आपके घर के, आपके नगर के, आपकी क्षेत्र, आपकी ग्रामीण स्तर की बात रख सके। और ऐसा नहीं है कि बनने के बाद हर व्यक्ति ये कहता हमने तो विकास किया है। विकास किया होगा तो फिर 5 साल दिखता क्यों है कि भैया यहाँ विकास नहीं हुआ है। धन्यवाद।